स्वागत है। और मैं हूँ मीनू और आज भी चीनू है कैमरे के पीछे। सो वेलकम टू आवर व्लॉग्स एंड या आज बहुत अच्छा सनी सैटरडे है, नॉट संडे, सनी सैटरडे। और हमने सोचा कि आज हम वीडियो ले सकते हैं घर का, क्योंकि हम इंडिया से आए उसको ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। और हाँ, हमने रेंटल हाउस ले लिया है और वो भी एम्स्टर्डम में। तो चलो देखते हैं हमारा यहाँ का घर कैसा है। सो यहाँ पे आते ही हमारा बहुत बड़ा शानदार सा हॉल, किचन, सब कुछ है। आपको जो कहना है कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे भगवान। ओके, सो इट्स अ स्मॉल एंड क्यूट काउच हियर एंड बहुत अच्छी सी ये बालकनी है जो हम दोनों को, मुझे और चीनू को, ये बालकनी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सुबह से शाम तक यहाँ पे सनलाइट आती है। ये बहुत मतलब यहाँ से ज़्यादा हवा आती है और सनलाइट भी आती है, तो वी लाइक दिस वेरी मच। एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा ग्रीनरी है, जैसे हमको पसंद है वैसा ही लोगों ने रखा है कि पूरा ग्रीनरी है। फिर वहाँ से आते एक मस्त डाइनिंग टेबल है एंड और ये फ्लावर पॉट, बट गेस व्हाट, ये रियल फ्लावर्स, तो हमें बहुत पसंद आया। ये हमारे ओनर ने हम जब आए थे तब ये दिया था, बट हमें बहुत पसंद आया ये। ओके, तो रूम में 2 हीटर है। ये रूम हीटर ऐसा दिखता है और दूसरा जो हीटर है वो यहाँ पर है, दिस वन। और एक हीटर है जो बेडरूम में है। ओके, तो सीन कुछ ऐसा है भाई कि यहाँ पे जो गैस की प्राइसेस है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके हिसाब से गैस के जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी हमें लगने लगा है कि घर में भी जैकेट्स और कंबल ओढ़ के घूमना पड़ेगा यार। एक बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमको पानी पीने के लिए भी जो पानी होता है वो नल में से वो पानी पीना है। तो यहाँ पे लोग टैप वाटर ही पीते हैं, और क्या इंडिया आते ही लोग बिस्लरी पीते हैं, बट यहाँ पे तो टैप वाटर ही पीते हैं सब। इंडक्शन है, यस दिस इज इंडक्शन। सो इट्स अ प्रॉपर डच अपार्टमेंट। सो यहाँ पे हमारे जैसा फ्लेम वाला गैस नहीं है, स्टव वाला नहीं है यहाँ पे इंडक्शन है, तो उससे ही चलाना पड़ेगा। ओके, टुडे वी हैव हेल्दी स्नैक्स। सो यहाँ भी स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज है, यहाँ पे सब कुछ स्टोरेज का है। ओके, देन ओवन, ये ओवन है, यहाँ पे स्टोरेज है, और ये भी पूरा का पूरा स्टोरेज ही है। सो यहाँ पे एक वार्डरोब है, बट अभी हमने कुछ डेकोरेट नहीं किया है, बाद में हम डेकोरेट करेंगे। ये तो यहाँ पे वो लोग बुक्स और वो सब कुछ रखते थे, बट हम कुछ अच्छा सा डेकोरेशन यहाँ पे करेंगे। फिर आगे आते ही एज यूजुअल हम जहाँ पे होते हैं वहाँ वायर का तो मस्ट अप नहीं होता। तो एज यूजुअल यू कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम अस, लाइक यहाँ पे चीनू और मैं काम करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जाते हैं बालकनी में, और वो हमारे घर का हार्ट है। सनी डेज में वहाँ पे बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेना, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे 2 गार्डन्स है। एक गार्डन है वो हमारे मतलब बड़े लोगों के लिए वॉकिंग का है, लोग वहाँ पे बैठते हैं, धूप सेकते हैं। और दूसरा जो गार्डन है वो बच्चों का गार्डन है, वहाँ पे अच्छे से स्विंग्स है और स्लाइड्स है। तो
यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। और समर में जब ये सब कुछ पेड़ पे पत्ते लग जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये व्यू। और इस साइड जो एक व्यू है वो विंड मिल का व्यू है। दिस इज ऑल्सो वेरी सुपर व्यू। और हाँ, वहाँ पे सीधा हम देख सकते हैं कि एक कैनल है। तो हाँ, हम यहाँ से बहुत अच्छा सा व्यू आता है। विंड मिल जो नीदरलैंड की एक खासियत है, विंड मिल, कैनल और बड़ा सा प्ले ग्राउंड। जी हाँ, अभी तो इसमें फ्लावर्स आएंगे समर में। तो क्या हम यहाँ पे और क्या उगा सकते हैं? क्या सोचते हो तुम? टमाटर, धनिया, बैंगन भी उगाएंगे। हाँ, उगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ करेंगे हम। फ्लावर्स और ज़्यादा उगाएंगे और कुछ और हाँ, बैंगन धनिया तो उगाएंगे, बट हाँ यहाँ पे मिंट भी है। ओके। और ये क्या है? यहाँ पर बैठ सकते हैं। Obviously, हम दोनों यहाँ पे बैठेंगे, मस्त रोमांटिक सॉन्ग लगाएंगे और धूप सेकेंगे, तो फिर क्या एक मस्त एटमॉस्फेयर होगा और मज़ा आएगा। यहाँ पे बैठ के हम मज़े करेंगे। ये जो लोग हैं वो सन देख के भाई पागल हो जाते हैं, पूरे पागल। और वैसे तो ऐसा लगता है कि कर्फ्यू लगा है क्या यहाँ पे, बट ऐसा जब सन आता है तब पूरे सब लोग बाहर निकल जाते हैं, बच्चे खेलते हैं और पीपल आर मेड फॉर सन। बोट टूर करेंगे कभी, वहाँ से अपनी खुद की बोट लेंगे तब वहाँ से जाएंगे। वहाँ से इंडिया जा सकते हैं मीनू? तुझे जाना है वहाँ से इंडिया? बोट में बैठ के इंडिया? ठीक है, तो तू जाना एक बार, फिर बाद में मुझे बुलाना, मैं आऊँगी बाद में। यहाँ पे चूल्हा जलाएंगे? हाँ, वैसे वो कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अपना कुछ देसी सा करेंगे और भरता बनाएंगे ગુજરાતીમાં કહું તો ભાઈ મસ્ત ફિલિંગ ત્યારે જ આવશે કે અમે આપણે ઓળો બનાવશું, ઓળો અને રોટલા, અહીંયા એક ચૂલાની વ્યવસ્થા કરીશું અને ઓળો અને રોટલા બનાવીશું, मौज करसूँ। यहाँ पे जब आप फर्निश्ड होम लेते हैं तब आपको कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपका कपड़े और वो सामान और वो ही सब कुछ उतना ही लेके आना है और कुछ लेकर नहीं आना है, क्योंकि फर्निश्ड हाउस में सब कुछ होता है, लाइक काउच, डाइनिंग टेबल, फिर किचन की सारी चीज़ें हैं वो हमारी नहीं है, मतलब डिशेस और जो हमें कुकिंग का सारा जो बर्तन लगते हैं वो कोई कुछ भी हमारा नहीं है। बट हाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसने रेंट में इंक्लूडेड किया होता है। ओके, और ये हमारा है एक कोजी सा बेडरूम। पर्दे तो खोल दे। यहाँ पे भी वो सेम व्यू है और विंड मिल यहाँ से भी दिखती है। ये बेड भी है और जो कि हमारा नहीं है। और इस साइड ये कबर्ड है, स्टोरेज के लिए ये कबर्ड है। ओके, सो यहाँ पे एक स्टोरेज है। ये स्टोरेज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमने ओनर से 2 घंटे की केटी ली थी, तो मैं कुछ ऊपर से समझाऊंगी आपको कि क्या क्या चीज़ें अलग है हमारे इंडिया से। तो हाँ, ये फर्स्ट थिंग कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर है। ये डिवाइस है कि जब घर में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो इट विल अलार्म एंड ये हमको मतलब जो हीटिंग है वो वाला जो डिवाइस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो इसका ये लेवल से अगर बढ़ जाएगा तो ये हमको अलार्म देगा। तो ये वो वाला डिटेक्टर है। ओके, हाँ, फिर और एक और चीज़ है फ्रेंड्स की, हम जैसे इंडिया में बाहर जैसे कपड़े सुखाते हैं ना, सो दे डोंट अलाउ अस टू कि बाहर आप कपड़े सुखाओ, हमें यहाँ पे अंदर कपड़े सुखाने पड़ते हैं हमारे। वहाँ से आगे यहाँ पे वॉशरूम है
और ये अच्छा सा मिरर है, बट ये हमारे लिए कोई सेंस ही नहीं करता है क्योंकि हम उतने ऊंचे नहीं हैं कि हम यहाँ से देख पाए। डच लोग ऊंचे होते हैं तो वो देख सकते हैं, बट हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। पे वॉशरूम है और वॉशिंग मशीन भी उसके साथ है कपड़े धोने के लिए। और इसके एंट्रेंस में ही यहाँ पे आपको सारे जो जैकेट्स है उसका स्टैंड है ये यहाँ पे। और ये फ़ोन है, इसका अलग से यूज़ है, मैं आपको बोलती हूँ भी कि इसका क्या यूज़ है ये वाले फ़ोन का। तो भाई कोई भी घर आपके घर आता है तो यहाँ पे कैसा होता है कि अपार्टमेंट के नीचे ही आपके घर का नंबर लगा रहता है, वो प्रेस करना है तो ऊपर यहाँ पे जो मैंने आपको फ़ोन दिखाया उसमें रिंग आएगी और आपको वहाँ पे बात करके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई सो एंड सो पर्सन है, एंड देन यू हैव टू प्रेस वन की कि लॉक खुल जाएगा। जो अपार्टमेंट का मेन डोर है वो ही बंद रहेगा, वो खुला नहीं रहेगा सबके लिए। तो जब आप घर का वो बटन दबाएंगे उसके बाद हम यहाँ से जब अलाउ करेंगे लॉक खुलने के लिए तो वो दरवाज़ा ओपन होगा और हाँ, कोई भी पर्सन अंदर आ सकता है। तो आपने हमारा पूरा घर देख लिया होगा। तो ये घर ढूंढने के लिए हमारे भाई पसीने पड़ गए हैं क्योंकि नीदरलैंड में घर फाइंड करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि घर बहुत कम है और अभी एक्सपर्ट्स बढ़ गए हैं, तो हमें घर फाइंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमें भी बहुत ज़्यादा हुई थी दिक्कत। फिर जाके हमें ये डच हाउस मिला और बट हमें जैसा चाहिए था वैसा ये है। 2-3 चीज़ें ऐसी है कि जो इंडक्शन है वो हम उससे यूज टू नहीं होते हैं, बट हाँ वो नया है तो हमें कुछ सीखना भी चाहिए, तो इसी हिसाब से हमने ये ले लिया। और मेन थिंग ये है कि ये घर है ना वो बहुत एरी है, मतलब सनलाइट पूरे दिन आती है। नीदरलैंड में जो रेंटेड हाउस है वो कॉस्टली ही है और यहाँ का हमारे अपार्टमेंट का जो रेंट है वो 1600 यूरोस है पर मंथ, मतलब इंडियन करेंसी में अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो वो है 1.5 लाख रुपये। और गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो 100 यूरोस है, मतलब इट्स नॉट फिक्स्ड, आप जितना यूज़ करते हो उतना उसका बिल आएगा, बट हमारे ओनर के साथ अभी 100 यूरोस फिक्स हुए हैं, फिर जितना कम ज़्यादा होगा वो हमको समझना है। फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा घर का टूर, और आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बोलना कि कैसा है हमारा घर। और एक चीज़ कि अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो उसका हम आंसर कर सकते हैं। और हम अदर्स वीडियो की पूरी सीरीज़ बनाएंगे कि कैसे हम इंडिया से आएंगे, आने के बाद कैसे क्या क्या प्रोसेस करनी है यहाँ पे आके, आपको कैसे घर फाइंड करना है, तो और कितना सामान आपको नीदरलैंड्स में ले आना है, इंक्लूडिंग किचन का क्या सामान है और सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ हम उसकी पूरी की पूरी सीरीज़ बनाएंगे, तो उसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके सो स्टे ट्यून, हम फिर से आएंगे एक नए डेस्टिनेशन के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नया वीडियो लेकर आएंगे, और आप देखते रहिए हमारे चैनल एंड बी सेफ। टाटा, बाय बाय।